शरण लगा लीजिए, उस शराब से हमें मुक्ति कर दीजिए गुरुदेव। अरे चीला, हाँ गुरुदेव। 700 मिर्ग लेने में एक ही काला मिर्गा था। ये बताओ, ये मिर्गा तुम्हें क्या गुनाह किया था जो तूने अपने धनुष बाण से वे मिर्गा को हत्या किया? कोई अपराध किया था? नहीं गुरुदेव, वो मिर्गा मेरा कोई अपराध नहीं किया था। गुरुदेव, मैं ठहरा एक राजा का पुत्र। मैं शिकारी बनकर जंगल शिकार खेलने के लिए गया। मैंने अपने धनुष बाण से उस काला मिर्गा को मार दिया। गुरुदेव, अगर ये 700 मिर्गनैनी हमें शराब दी है तो इस शराब से मुक्ति पाने का मार्ग बता दीजिए। 700 मिर्गनैनी जो अपने मुख से शराब तुम्हें दे दिया है, ये तुम्हें भोगना ही होगा। क्या? जिस तरह तुम्हारे धनुष बाण से तीर वापस नहीं हो सकता है, उसी तरह जो अपने मुख से तुम्हें श्राप दी है, ये तुम्हें भोगना ही होगा। तो इस शराब से मुक्ति पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? दूसरा बात, एक समय की बात है, तुम्हारे पिता का कोई संतान नहीं हो रहा था। मेरे मठिया में आकर पूजा किया और मैंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन मेरा शिष्य बनना होगा। वह वक्त आ गया है, अब तुम योग सिद्ध करो। हे गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इस शराब से मुक्ति पाने का मार्ग चाहिए। इस शराब से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। 700 मिर्गनैनी ने कही है, जोगी बनकर द्वारे द्वारे भिक्षा मांगोगे, संसार में भिक्षा कोई नहीं दे सकता है। ये बात सच है। चेला, तो इस शराब से कैसे मुक्ति होगी? ये रास्ता ही पोशाक है ना? हाँ गुरुदेव। अब इसे जाकर जमुना में फेंक दो, गेरुआ वस्त्र धारण में कर देता हूँ। जोगी फकीर बनकर द्वारे द्वारे भिक्षा मांगकर योग सिद्ध करो। इस शराब से मुक्ति पाने के लिए ये राजशाही पोशाक उतारना पड़ेगा। हाँ चेला, गेरुआ वस्त्र धारण करना होगा। और उसके बाद जब तूने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया तो सबसे पहले अपनी माँ का घर जाना होगा। हाँ गुरुदेव। और माँ के हाथ से 5 मुट्ठी भिक्षा लेना होगा। अगर माँ तुम्हें 5 मुट्ठी भिक्षा दे दी तो तुम्हारा योग सिद्ध हो जाएगा। हमें मंजूर है गुरुदेव। और जब माँ तुम्हें भिक्षा दे दी, हाँ गुरुदेव, इसके बाद तुम्हें अपनी धर्म पत्नी के महल जाना होगा। अच्छा। और उसे तुम माँ कहेगा और वे बेटा कहेगी, और तुम्हें 5 मुट्ठी भिक्षा दिया तो तुम्हारा योग सिद्ध होगा। घबराओ नहीं, आफत में धीरज से काम लो।
कहकर भिक्षा दे दी, तुम्हारा जोग सिद्ध होगा। तीसरी बार इससे आगे तुम्हें अपनी बहन के पास जाना होगा और बहन के हाथों से 5 मुट्ठी भिक्षा लेना होगा, तुम्हारा जोग सिद्ध होगा। हे गुरुदेव, हसीला, जिस धर्म पत्नी को मैंने मांगों में सिंदूर भरा है, हसीला, भला मैं उसे कैसे माँ कह सकता हूँ? अगर तुम माँ कह के भिक्षा नहीं लिया, वे बेटा कहकर भिक्षा नहीं दी, तुम्हारा जोग सिद्ध नहीं होगा। अच्छा, हाँ चेला, अगर मैं अपनी धर्म पत्नी से माँ कहकर भिक्षा ले लूं तो क्या मेरा जोग सिद्ध हो जाएगा? जोग सिद्ध होगा। इतना ही नहीं, तुम्हें अपनी बहन के पास जाना होगा और बहन के हाथ से भिक्षा लेना होगा। अगर बहन तुम्हें 5 मुट्ठी भिक्षा दे दी, तुम्हारा जोग सिद्ध हो जाएगा। तो ठीक है गुरुदेव, मुझे मंजूर है। चलिए, ये राजशाही पोशाक मैं उतार देता हूँ, चलकर गंगा स्नान करा दीजिए और ये राजशाही पोशाक आप अपने पास रख लीजिए और गेरुआ वस्त्र मुझे धारण करवा दीजिए। सालाधीश